Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, guys. Yeah. और आगे? और सर कल हमें सर ने वो बताए थे, क्या कहते हैं, कल सर ने हमें डायलॉग बॉक्स बताए थे सर, हमें सारे मतलब जितने भी डायलॉग बॉक्स होते हैं पूरा सर ने हमें मतलब एग्जांपल्स के साथ सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था सर। ओके, गुड गुड, थैंक यू सर। यस यस राधिका, शूट। सर श्याम सर ने हमें सबसे पहले तो अनेबल इंडिया स्पेलिंग टूल के बारे में बताया था, जिसका हमें पता भी नहीं था। और फिर टॉकिंग टाइपर के बारे में न्यू चीज सीखने को मिली। और सर कल हमें सर ने डायलॉग बॉक्सेस के बारे में बताया था, जैसे कॉम्बो बॉक्स, स्पिन बॉक्स, एडिट स्पिन बॉक्स, एडिट कॉम्बो बॉक्स, टेक बॉक्स। राइट, एलिमेंट्स। यस सर। राइट, गुड गुड, वेरी गुड। यस पाशा। हेलो। यस बोलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो श्याम सर ने तो जो पहले बताया था वो था टॉकिंग टाइपर का जो लास्ट एक्सरसाइज था वो, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो लेसन था वो था स्पेलिंग टूल के बारे में। और कल जो हमने सीखा था वो था डायलॉग बॉक्स के बारे में, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स एंड how many types of elements in dialog box. Okay, all right guys, you know what we are thinking? हमने ये सोचा है कि हमारा जो फ्राइडे होगा, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे का लगभग 45 मिनट्स का जो हमारा ये होगा टाइम पीरियड होगा लास्ट वाला, ठीक है, उसे हम रिवीजन पीरियड रखेंगे उस पर्टिकुलर वीक का, ताकि आपको अगर कुछ पूछना भी हो तो आप अपने डाउट्स उसमें क्लियर कर सकते हो हमसे, ठीक है। तो हर फ्राइडे टॉपिक तो होगा ही, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ टॉपिक के खत्म होने के बाद द थिंग्स विच वी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर इंटायर वीक वी विल बी रिवाइज देम, and let's say we will be recall them once again in a week. Okay, so this would be the system of our revision. Okay, yes, Mohit Ashraf. Yes sir, good evening. Very good evening. सर हमें कीबोर्ड ओरिएंटेशन सीखने को मिला, और हमें कि कीबोर्ड पे कैसे फिंगर, कौन से फिंगर किस पे रखते हैं और किस फिंगर से हम किस की को हम प्रेस करेंगे। और सर हमें नेविट इंडिया टूल्स के बारे में जानकारी मिली, और टॉकिंग टाइपर के भी जानकारी में इंफॉर्मेशन मिला। और सर ओके सर, okay, good, just give me a second. okay sir. yes please, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Okay, yes sir, वॉइस आ रही है आपको। sorry guys, okay, so all right members, yes महक आप बताओ। सर एक्चुअली पहले तो श्याम सर ने हमें टॉकिंग टाइपर की रिमेनिंग एक्सरसाइज करवाई, और फिर उसके बाद सर ने हमें एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था।
इनेबलिंग स्पेलिंग टूल, Yes. जो कि सर जो लोग स्पेलिंग में वीक हैं या वोकैबुलरी जिनकी वीक है उनके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। और इसमें हमें सर ने एक्सरसाइजेस कर कर दिखाई कि कैसे ये हमारी स्पेलिंग्स को, गलत स्पेलिंग जब अगर हम गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो कैसे ये सही स्पेलिंग बताकर और हमें 3 to 4 चांसेस देता है अपनी स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए, जिससे सही स्पेलिंग भी हम लर्न कर सकते हैं। और इसमें शायद 2 मोड्स होते हैं, लर्निंग और टेस्टिंग मोड। Yes. और फिर कल हमने डायलॉग बॉक्सेस के बारे में किया था। 4 टाइप्स के डायलॉग बॉक्स, एरर डायलॉग, और सर अभी मेरे को आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम्स, और 4 तरीके के It's डायलॉग okay. बॉक्सेस थे। Don't worry. We will see those names in our this one. यस सर। In weekly session, like Friday sir. we will see this. Okay. और सर हमने 4 तरीके के डायलॉग बॉक्सेस किए थे और उनके एलिमेंट्स किए थे, जैसे सर रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, एडिट कॉम्बो बॉक्स, एक्सेट्रा। All right. Thank you, Mahek. Yes. Admin नाम से कौन है? Join. All right. हेलो सर। Yes, please. सर आई थिंक मेरा ही नाम एडमिन दिखा रहा है, बट मुझे ये नहीं पता रीनेम कैसे करते हैं। Okay, आपका नाम बताइए। ध्यानी शाह। ध्यानी। हाँ। कि आप रुके रहिए थोड़ा सा, मैं आपको बता दूंगा। यस, अपना कंसर्न रखिए। यस, ध्यानी। हेलो। आप म्यूट हो दोस्त। ध्यानी। हेलो सर। यस, अब बताइए। अच्छा, फिर से वो म्यूट पे चली गई। ओके फाइन, नो इश्यूज। यस, निष्ठा। सर एनेबल इंडिया के बारे में तो सबने बता दिया। डायलॉग बॉक्स। हाँ सर, नाउ आई एम अनम्यूट, सॉरी सर। Wait dear, wait. Now let Nishtha gets completed, then we will again ask you. Yes, Nishtha, continue. डायलॉग बॉक्स 4 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आयर, इन्फो, दूसरा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, तीसरा एक्शन ओरिएंटेड और चौथा एरर डायलॉग बॉक्स। गुड। हाँ, 10 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है सर्च बॉक्स, फिर कॉम्बो बॉक्स, एडिट कॉम्बो बॉक्स, स्पिन बॉक्स, एडिट स्पिन बॉक्स, स्लाइडर, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट और एडिट बॉक्स। Super cool, nice. Thank Good, you. Nishtha. We appreciate you. Thank you, sir. Yes. Yes, ध्यानी, आप अपनी बात रख सकती हैं। हाँ सर, वही मैं बोल रही थी कि मेरा नाम ध्यानी है। आप Yes. रीनेम करना चाहे तो। अच्छा, मैं करता हूँ। हाँ, बताइए, आप अपना कंसर्न रखिए। ऑलराइट, मैंने आपको रीनेम तो यहाँ से कर दिया हूँ, ठीक है। यस, ऑलराइट। सो यहाँ तक हमने बात की। ऑलराइट, सो अब मुझे लगता है, अच्छा, VO 2018 लास्ट शेयरिंग हम लेंगे। Good evening, sir. यस, वेरी गुड इवनिंग। प्रिया। यस प्रिया, बोलो। सबसे पहले तो हमने तो टाइपिंग सीखी थी।
और उसके बाद सर हम उसमें सर देखते में हमारे स्पेलिंग वीक होते हैं तो हमें काफी अच्छे हो जाते हैं हमारे स्पेलिंग। तो सर उसमें एक होता है लर्न मोर, एक होता है टेक्स्ट में। तो सर लर्न मोर में क्या होता है, उसमें हम स्पेलिंग जैसे हम सही कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट में हम अपनी स्पेलिंग हमें एकदम करेक्ट ही लिखने पड़ते हैं। गुड, ऑलराइट, थैंक यू डियर। और सर यस पुष्पेंद्र, डोंट वरी, मैंने आपका देखा है, ठीक है, लेकिन आपको चांस देंगे अगले क्वेश्चन में। ओके, यस, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ऑलराइट मेंबर्स, सो यस ध्यानी कुछ कहना है आपको फिर से? हेलो, यस ध्यानी बोलो। ध्यानी आप रुके रहिए थोड़ा सा, आप फिर से म्यूट हो गई। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर म्यूट पे रहिए फिर, क्योंकि आपका हाथ मुझे ऊपर दिखा इसलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, यस, ऑलराइट, सो यस मेंबर्स, सो आज हम, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर मैं ख्याति बोल रही हूँ। सर ये जो एडमिन करके शो हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा और ज्ञानी जी दोनों लोगों का शायद एक ही नेम शो हो रहा होगा सर। ओके, मैं सर आप एक बार चेक करेंगे? ओके ओके, डोंट वरी, आई विल चेक इट वंस। ओके, डोंट वरी, ऑलराइट, यस, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ऑलराइट, यस, सो जैसे कि हमने आज हमारा आपका आपने टॉपिक पढ़ा होगा, हमारे इस मीटिंग का आज का टॉपिक क्या है, isn't it? तो फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट पार्ट 1, isn't it? फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिस में जो फिजिकल फाइल्स होती है वो देखी है हाथ में लेके? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। या आप जहां भी काम करते हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइल होगी? यस, ओके ओके, सुपर, गुड, हाँ हाँ, 8, यस, सर मेरा शो हो रहा है हैंड रेज। डोंट वरी डियर, हमने अब तक देखा ही नहीं। पंकज तुम हो क्या? ये सॉरी तरुण, आप हो क्या? यस सर। डोंट वरी तरुण, मैं देखता हूँ। यस, हो गया आपका। ओके, यस यस, ठीक है। ओके गाइस, हैंड्स डाउन। ऑलराइट, यस गाइस, तो आप सभी ने देखा है फाइल्स कैसे दिखती है, राइट? मतलब कैसी होती है। तो हम फाइल्स का यूज किस लिए करते हैं, किसे पता है? रेज योर हैंड्स। फाइल्स का यूज हम क्यों करेंगे, क्यों करते हैं, मतलब जनरली क्यों किया जाता है यूज फाइल्स का? ओके, फाइन। अच्छा, जिन्होंने बात की है उनसे नहीं पूछेंगे अभी। राधिका। सर फाइल का यूज जैसे हमें कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं या कोई भी हमें उसके अंदर चीज डालनी है तो हम उसके लिए फाइल का यूज करते हैं। यस, प्रियंका आप बताओ। फिर फाइल का तो हम डॉक्यूमेंट के लिए ही अधिकतर यूज करते हैं। ओके, ऑलराइट, अच्छा सर मैं बताऊं? यस बताओ। सर फाइल्स जैसे ऑफिस में काम की जाती है, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उनने मतलब फाइल मतलब
अपनी बात रख कर और वहाँ मतलब ट्रैक्टर तक पहुँचाई जा सकती है। और हम और जैसे कुछ इलेक्शंस वगैरह लड़ने होते हैं या किसी चीज़ में भी लड़ना होता है तो हम वो फाइल्स वगैरह चेक करवाते हैं जहाँ पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, और इस तरीके से भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। All right, members. ठीक है guys, down your hands, down the hands. Yes. So ये हमने देखा फाइल्स के बारे में। फाइल्स हम किस लिए यूज करते हैं? हमारा डेटा मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। ओके, अब हमने जैसे देखा कि फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट, तो आपने देखा होगा कि यस पुष्पेंद्र कुछ कहना है आपको? यस पुष्पेंद्र। हेलो। यस नो सर, नो। हाँ ख्याति बोलो। हेलो सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप मुझे ना रीनेम कर दीजिए। ओके ओके ठीक है, कर देता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट रहिए, ठीक है, ठीक है, या अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। यस, सो यस मेंबर्स, सो अब हम देखेंगे। यस, तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने देखा कि फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो फाइल्स के बारे में आपको सबको पता है, फाइल्स हम किस लिए यूज करते हैं ऑफिस में, राइट। हम अभी वर्चुअल फाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इन ऑफिस में जनरल फाइल की बात कर रहे हैं। मतलब जनरल जो फाइल्स होती है ऑफिस में, फिजिकल फाइल्स, ठीक है, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी फाइल्स, ठीक है। तो इन फाइल्स की बात हो रही है जिनमें हम आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रखते हो, या फिर आपके जरूरी जो भी दस्तावेज हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। आपका दफ्तर पूरा उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। आपके कुछ हार्ड कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स के, तो आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो अब आजकल फाइल्स में, ठीक है, अब ये तो पहले मतलब कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन आजकल फाइल में जब आप फाइल ओपन करते हो, ठीक है, तो फाइल में अलग अलग फोल्डर्स मिलते, मतलब देखिए, आप अगर फाइल खरीदेंगे कोई भी शॉप से, तो एक फाइल में लगभग 100 फोल्डर्स या 75 फोल्डर्स, ऐसे अलग अलग, मतलब वो इट डिपेंड्स अपॉन योर डिमांड, ओके। आपको आसानी से वो फोल्डर्स वाली फाइल मिल जाती है। किसी के पास है फोल्डर्स वाली फाइल? अच्छा, सिमरन के पास है। यस सर। पुष्पेंद्र Yes. आपके पास भी है? यस सर। है ना? यस, ऑलराइट, ऑलराइट। यस, मुस्कान, अब आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस सर। यस, अच्छा, तो आपके पास जो फोल्डर्स वाली फाइल है उसका आप क्या यूज करते हो? मतलब वो फोल्डर्स वाली फाइल आपने क्यों खरीदी? आपके तो सिंपल फाइल भी चल सकती थी। सर वैसे तो सिंपल फाइल भी चल सकती थी, बट ये प्रॉब्लम आती है कई बार कि हम डाटा को फाइल में इकट्ठे तो कर लेते हैं, बट कहीं हम गए तो फिर हमें किसी की हेल्प की जरूरत होती है, तो हम अलग अलग फोल्डर में यदि अलग अलग चीज को, अगर अलग अलग डाटा को रखते हैं, तो फिर हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, हम खुद से फाइंड आउट कर दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ऑलराइट, सो आई थिंक यस निष्ठा बोलो। सर, फाइल्स के अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं, वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि सिमिलर डॉक्यूमेंट्स एक जगह रख सके। जैसे अगर अपने रिजल्ट जो रहता है उसका अलग रख सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वाले डॉक्यूमेंट्स अलग रख सकते हैं, तो एक ही फाइल में सब आ जाएगा इसमें। परफेक्ट, 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 गुड, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक which Nishta played. Okay,
सो यस गाइस, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि, सॉरी मेरे नहीं, अब निष्ठा का कहना हो गया वो, ठीक है। तो निष्ठा ने जो कहा वो ये था कि उसने ये कहा कि अगर मान लो आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही फाइल में रखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स मिक्स हो जाएंगे सब में, ठीक है, एक दूसरे में वो मिक्स्ड हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐसी एक फाइल खरीदेंगे जिसमें फोल्डर्स लगे हो, है ना, और उन फोल्डर्स में उन फाइल्स को आप सेग्रीगेट करोगे, या फिर यूं कहें कि आप उसको सॉर्टिंग करोगे उसका, ठीक है। सॉर्टिंग इन द सेंस ये कि मान लो आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, हो सकता है कि आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट, आपका मान लो आधार कार्ड है या फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी आप चाहो तो ओरिजिनल कॉपी एक फोल्डर्स में रख सकते हैं, उसके बाद में उसके जेरॉक्स रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आधार कार्ड के बाद में आप आधार कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड के जेरॉक्स रख सकते हैं, उसके बाद सिर्फ पैन कार्ड के जेरॉक्स रख सकते हैं, आपके एक फोल्डर में आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। वेट गाइस, आपका थोड़ा सा बिजी है, alright members, am I audible? Yes sir. Alright, fine. Yes sir. So okay, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का सॉर्टिंग करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपको आसानी हो इसलिए, ठीक है। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रहेंगे तो आपको फिर दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसी फोल्डर को, वो फोल्डर आप खोल के देखो तो आपको सीधा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे मिल जाएंगे, है ना। उसी तरह अगर आपको पता है कि आधार कार्ड वाले जेरॉक्स, सॉरी आधार कार्ड वाले सभी जेरॉक्स हमने 3 नंबर फोल्डर में रखे, तो आप क्या करेंगे, सीधे उस फोल्डर में जाएंगे, 3 नंबर फोल्डर अपना आप खोलेंगे और उसमें से आप जो आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका अगर मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है कुछ, जैसे निष्ठा ने कहा, ठीक है, वो आप एक फोल्डर में रख सकते हो। आपका अगर ऑफिशियल कामकाज है, कुछ ऑफिशियल वर्क है, तो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स आप अलग से रख सकते हो दूसरे फोल्डर में, ठीक है, और उसको नाम दे सकते हो ऑफिस फोल्डर या ऐसे कुछ जो आप चाहो वो, है ना। तो इस तरह आप जो है फोल्डर का ये इम्पोर्टेंस है हमारे डेटा अरेंजमेंट में, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे, ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स मैनेजमेंट में हम आज फोल्डर देखेंगे, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है, बाय बोथ वेज, ठीक है, मतलब मल्टीपल वेज देखेंगे फोल्डर्स कैसे बनता है, कैसे उसको रीनेम किया जा सकता है, कैसे उसको डिलीट किया जा सकता है, कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। यस काजिम? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। तो सर फोल्डर में फाइल्स होती हैं या फिर फाइल के अंदर होते हैं? ना फाइल्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, मतलब जनरली। अच्छा, यहाँ के अगर कंप्यूटर की टर्म्स में अगर बात करोगे आप, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, पहले फाइल बनेगी और उसके बाद फिर नहीं, वैसे फोल्डर बन सकता है एमटीबी, ठीक है, ओके। लेकिन हाँ मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक फोल्डर होता है जिसमें कई सारी छोटी छोटी फाइल्स आती हैं, तो कई सारी फाइल्स है, अगर उनको हम क्या बोलते हैं उसको कंबाइन करें अगर एक तरतीब में, तो फिर हम उसको फोल्डर बोलते हैं। और ऐसे कई फोल्डर्स बन सकते हैं, और फोल्डर्स के अंदर भी छोटी छोटी ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स या फिर ऐसा होता है। तो मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब डोंट वरी, देखो आप जो हो, देखो आप जब दुकान से भी अगर फाइल खरीदते हो, ठीक है, तो वो फोल्डर सबके सब भरे हुए नहीं रहते हैं, isn't it? वो एम्प्टी फोल्डर्स होते हैं। आपको उसमें भर के रखना है आपका जो भी है डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर लीजिए, अपने हिसाब से उसको डेटा को आप सेग्रीगेट कीजिए, ठीक है। यस यस पुष्पेंद्र, कुछ कहना है आपको? यस सर, इनका जो प्रश्न था वो ये था ना कि फाइल के अंदर, देखो जो फिजिकल फाइल होती है उसमें ये होता है कि फाइल के अंदर फोल्डर होते हैं, लेकिन
यूनिक में ये होता है कि फोल्डर के अंदर फाइल होती है, उस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक फाइल में एक से अधिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन फाइल के अंदर फोल्डर ये सर मतलब मेरी समझ ये कहती है कि नहीं हो सकता। यस, फाइल के अंदर फोल्डर देखो नहीं दोस्त, ये एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो हाँ ये बात बराबर है कि मतलब इन टेक्निकल टर्म्स, मतलब इन कंप्यूटर्स बेसिकली और लेट्स से इन वर्चुअल डिवाइसेस इट कैन नॉट पॉसिबल, ओके। लेकिन अगर ऐसे फाइल खरीदोगे, मतलब फिजिकल फाइल, कोई भी शॉप से जाओगे तो उन फाइल्स के अंदर आपको फोल्डर्स लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आप पुष्पेंद्र आप जो बात कर रहे हो ना वो वर्चुअल फाइल्स के लिए सही है, जैसे कि कंप्यूटर्स पे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए सही है, ठीक है। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था सर, yes, यही yes. कंफ्यूजन था, थैंक यू। यस यस, ओके, यस काजिम, थैंक यू, ओके, यस आप म्यूट कर सकते हो, यस, ऑलराइट। सो आज हम देखेंगे कि फोल्डर्स, पहले हम देखेंगे कि फोल्डर्स होते क्या हैं, ठीक है। फोल्डर्स हमने होते क्या है वो देख लिए, अब इसे बनाना कैसे वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, फोल्डर्स बनाने से भी पहले मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा, किन लोगों को ड्राइव पता है? ड्राइव क्या होता है? कंप्यूटर्स के ड्राइव डिस्क, हार्ड डिस्क, ओके। 2 यस, 3 यस, 4 ओके, ऑलराइट, 5 यस, 6 या अच्छा 6 लोगों को पता है। अच्छा, देखते हैं पहले किससे हमारी बात नहीं हुई है। यस मनोज बोलो। यस सर जो कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव हो गई, डी ड्राइव हो गई, ई ड्राइव हो गई, कहीं में कंप्यूटर में हमारी एफ ड्राइव भी होती है, जी ड्राइव भी होती है। यस, और सी ड्राइव में हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है, जैसे हमने कोई एप्स इंस्टॉल किए हुए होते हैं वो सारे उसमें चले जाते हैं। यस, गुड, उसमें सेव रहते हैं। और डी ई आर एफ हमारे लिए खाली होते हैं, उसमें हम अपने पर्सनली चीज रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। गुड, यस ध्यानी आप बोलो। यस ध्यानी, आप अनम्यूट करो पहले अपने आप को। अच्छा, तब तक पुष्पेंद्र जी बताइए। यस सर, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी बताइए। यस सर। सर जैसे कि जो ड्राइव्स होते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है ना, तो इनको सर मतलब ये एक स्टोरेज होता है जो हमारे लैपटॉप का डिवाइडेड होता है। इसको हम मतलब कि जो सी डी ई एफ जी जो इन भाई ने भी नाम बताए, तो ये तो कोलन भी हम सर इसको बोल सकते हैं ना। यस, और जो इन्होंने कहा था कि सी ड्राइव में जो है हमारा वो जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो डाटा होता है, उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड वगैरह होते हैं, उन प्रोग्रामिंग की चीजें भी जितनी होती है वो सारी उसमें रहती है। और हम चाहें तो अपना जो अदर हमारा डाटा है वो भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम उसे अपने जो हमारे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसको हम डिवाइड करके अदर में F कोलन या G कोलन या E कोलन में बना करके वहाँ पे ड्राइव वो कॉपी रख देते हैं, क्योंकि यस समझ गया मैं। यस पुष्पेंद्र, तो ये बात आप जो कह रहे हो आप रख सकते हो, लेकिन रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहाँ कौन सा डेटा रखना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। यस प्रणव, आप बताइए। Am I audible sir? Yes you are. सर जो मतलब ड्राइव होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। जो सी ड्राइव होती है वो मतलब सिस्टम जो मतलब प्रोग्रामिंग के वहाँ पर ये होते हैं, सॉफ्टवेयर फाइल सेव होती है, जो हम मतलब पहले से हम मतलब क्रिएट करते हैं कि कितने स्टोरेज यहाँ पर देने हैं हमको। राइट, यस, थैंक यू दोस्त। आदित्य, लास्ट शेयरिंग।
गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड। तो सर अगर सही रूप में देखा जाए तो इसका एग्जांपल हम एक टेबल ड्रॉअर से ले सकते हैं। जैसे सर टेबल ड्रॉअर में हम काफी सारी फाइल्स रखते हैं, तो ड्राइव भी इसी काम आता है। हमारे जो ड्राइव होती है सर, हम उसमें कंप्यूटर की मतलब हम अपने पीसी में जो भी रूटीन वर्क करते हैं वो काफी सारे रख सकते हैं फाइल्स उसमें हम। ओके थैंक यू। यस पल्लवी जी। हेलो सर, इज एम ऑडिबल? यस यू आर। सर ड्राइव बोल सकते हैं, जो भी हार्ड डिस्क हम लेते हैं उसको जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उतने उनके ड्राइव बनते हैं, और उसको सी से नाम दिया है, सी डी ई एफ ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया जाता है। तो ड्राइव इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ आवर हार्ड डिस्क मेमोरी, वी कैन से। गुड, सिंपलेस्ट वे ऑफ सेइंग। गुड, हाँ सिंपल। गुड, ओके यस थैंक यू। वेलकम सर। यस आई थिंक पल्लवी जी, हाँ पल्लवी जी थी, राइट। थैंक यू पल्लवी जी। हाँ यस। सो यस गाइस, ओके तो मैं एक बार समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपके घर पे कबर्ड्स तो होंगे जिसमें आप कपड़े वगैरह रखते हो, ठीक है, इजंट इट? तो उस कबर्ड्स में आप देखते होंगे, या उसको आप देखते होंगे, अगर 4 या 5 खाने होंगे। ओके, मान लो कि आपका कबोर्ड जो है, जो आप घर पे यूज करते हो, ठीक है, वो मान लो कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपका पूरा डेस्कटॉप वो कबर्ड है, ऐसा मान लो आप, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ऑलराइट। और उस एग्जाम्पल मतलब वो डेस्कटॉप ओपन करने के बाद, मतलब जैसे ही आप दरवाजा ओपन करोगे, ठीक है, उस कबर्ड का, तो आपको अंदर क्या मिलेगा? अंदर क्या मिलेगा आपको? हिंदी में हम उसे खाने कहेंगे, लेट्स से ड्रॉवर्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर बड़ा कबर्ड है तो जाहिर सी बात है उसे 5 या 6 ड्रॉवर्स तो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर नीचे, राइट, ठीक है। तो दैट विल बी कंसीडर एज योर ड्राइव्स ऑफ योर, ठीक है। अगर मान दो कि निष्ठा के पास एक कबोर्ड है, अगर वो कबोर्ड खुलती है और उसमें 5 ड्राइव्स है अलग अलग, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो ड्राइव है वो रहेगा सी ड्राइव, जो 1 नंबर वाला ये रहेगा, उसके नीचे वाला रहेगा डी ड्राइव, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको आसानी से उस बात को समझ में आ जाए, मतलब वो बात, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप जब कबर्ड में आप अपने मान लो किसी के पास ड्रेसिंग टेबल होगा या फिर किसी के पास कबर्ड होगा, तो वो कबर्ड में आप सभी तरह के कपड़े एक ही ड्राइव में रखते हो, या एक ही ड्रॉवर में रखते हो, या फिर अलग ड्रॉवर में रखते हो? यस सिमरन कहिए आप। सर अलग अलग रखते हैं सर। आपको तरुण, आपको ऐसे सिरे बात नहीं करनी है दोस्त, आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको बात करनी है। सर अलग अलग शेल में रखते हैं सर, मतलब अलग अलग शेल में अलग अलग कपड़े रखते हैं, कैसे बताइए जरा। रूटीन वाले अलग या हाँ। वैसे अलग सर? अच्छा, डेली रूटीन वाले अलग, यस सर। आप जो घर में पहनते हैं वो अलग, राइट? यस सर। आप जो बाहर जाने के लिए यूज करते हैं वो अलग, वो अलग Yes. इसमें आएंगे, राइट? अलग शेल में आ जाएंगे सर। यस, आप किसी इवेंट के लिए जाते हो तो वो अलग रहेंगे, ठीक है। आपके ऑफिस वाले कपड़े, अगर आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो फॉर्मल ड्रेसेस आपके अलग इसमें रहेंगे। तो ऐसे आप क्या करोगे, उसको सॉर्टिंग करोगे, आपका बिठाओगे वो सीक्वेंस आपका, ठीक है। यस, ऑलराइट। यस तरुण, आप कहो अभी। सर मुझे कहना था कि मतलब हम अरेंज अलग अलग करके दे सकते हैं, राइट, ठीक है। यस पुष्पेंद्र। ये सर एक किसी लड़की ने बोला था ना, जो कि अलग अलग रखते हैं हम सारा, ऑफिस के अलग, घर के अलग, कहीं रिश्तेदारी में जाना है वो अलग, है ना, या
फिर फैमिली में ज्यादा मेंबर हैं, है ना, जैसे कि बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, है ना, यंग भी हैं, तो उस हिसाब से भी कि अच्छा बच्चे स्कूल जाते हैं, इनकी सभी की स्कूल ड्रेसेस एक अलग में रख देते हैं, है ना। तो इस पहले सब किसी कोई कह चुका है, जो मैं आंसर सोच रहा हूँ। परफेक्ट, गुड, ठीक है। यस प्रणव। मैं ऑडिबल सर? यस यू आर, गो अहेड। हम अलग अलग ही मतलब रखते हैं, क्योंकि जब ये सब एक मतलब मिक्स हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा ड्रेस, मतलब समझो स्कूल वाला ड्रेस हमें नहीं मिलेगा तो हम सभी बाहर रख देंगे, फिर अंदर रखने में बहुत टाइम जाएगा, तो सब अलग अलग ये रखना चाहिए, अलग अलग ही रखते हैं सब। यस, परफेक्ट परफेक्ट, ओके, यस, थैंक यू प्रणव। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ऑलराइट, सो हमने देखा कि कबर्ड हम क्यों यूज करते हैं और कैसे हम अपने कपड़ों को अलग अलग तरीके से रखते हैं, ठीक है, आप जब घर में होते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इस फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट में डेटा की बात करेंगे, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे कबर्ड में आप अगर मान लो कि कबर्ड में आप अगर छोटा, ठीक है, अगर कबर्ड में मान लो एक ड्राइव ऐसा है जो सिर्फ छोटा है, ठीक है, मतलब उसकी कैपेसिटी छोटी है, हालांकि आप उसमें रख तो कुछ भी सकते हो, ठीक है, रख तो आप उसमें कुछ भी सकते हो, ठीक है, मतलब आप कुछ भी रख सकते हो उसमें, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि आप उसमें रखोगे ही, isn't it? आपको रखने के लिए जगह तो है, ठीक है। अगर मान लो ये अच्छा एक एग्जांपल ऐसे लेंगे, ठीक है, अगर किचन में आपका एक ड्रॉवर है जिसमें आप छुरियां, चमचे, ये सब चीजें रखते हो, ठीक है, वहां पे आप क्या अपनी एकेडमिक्स की चीजें रखोगे, जैसे पेन, पेंसिल्स, शार्पनर्स, ऐसे रखोगे? हाउ इट साउंड्स? यस सिमरन, बताओ। नो सर। Yes, okay, so there are still certain rules, okay, yes, thank you Hemant. So there are certain rules in drive also. When we talk about data, there are certain rules, okay। वो ये कि देखिए, आप C ड्राइव है, जैसे आपने सबने बताया कि C ड्राइव कॉमन होता है हर पीसी में, आप जब पीसी ओपन करते हो, ठीक है, तो सी ड्राइव इसलिए कॉमन होता है कि उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड करते हैं या फिर जो सिस्टम की ओर से आते हैं, हमारे बेसिकली सिस्टम आइकॉन्स और हमारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर आइकॉन्स, मतलब प्रोग्रामिंग आइकॉन्स, वो सारे कहाँ होते हैं? इंस्टॉल्ड सी ड्राइव में किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अगर कुछ भी डेटा रखना चाहते हो तो डी या ई में रखें, ठीक है, या फिर क्रिएट करें वो ड्राइव, वो पार्टीशन कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन सी ड्राइव में आपको याद रखना है, इससे आगे आपको कुछ भी दूसरी चीजें नहीं रखनी है, ओके। आप रख तो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रखनी चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि आप अभी क्या मतलब, मैंने अभी आपको क्या बोला, वही कहा कि आप किचन का, मान लो किचन का एक कबर्ड है जिसमें ये है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किचन का जो ड्रावर है उसमें आप क्या पेन, पेंसिल्स या फिर जो आप लिखने के लिए यूज करते हो या फिर जो आप स्टेशनरी यूज करते हो, क्या आप उसमें स्टेशनरी रख सकते हो? आपकी नहीं रख सकते। आप रख तो सकते हो, ठीक है, लेकिन रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, राइट? यस, नो सर। यस, यस काजिम बोलो। सर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल और, अगर आप परमिशन देते हैं तो, जैसे हमारे पास वॉलेट होता है तो हम पैसों को अरेंज करके रखते हैं, जैसे मतलब अगर आप हमारे बड़े नोट है, जैसे 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, राइट, तो हम ये अलग क्या बोलते हैं उसको, स्लॉट में रखते हैं, अलग खाने में रखते हैं, और जो हमारे 100, 50 के और 20, 10 या जो भी होते हैं उसको अलग स्लॉट में रखेंगे। वो तो अपना अपना तरीका है, आप कैसे रख सकते हो,
ठीक है, मतलब यस, सिंपल वे। राइट, परफेक्ट, ओके। सो ये बात आपने सही कही, ओके। अब हम देखते हैं कि आपको सी ड्राइव में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो सी ड्राइव में आप हमेशा, जैसे अभी बात चल रही थी कि वो ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जब कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे आपने अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, तो आपका व्हाट्सएप कहाँ जाएगा, इंस्टॉल जो हुआ है वो सी ड्राइव में जाएगा, ठीक है। तो सी ड्राइव हमेशा याद रहे कि सी ड्राइव जो है हमेशा हम सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं, मतलब जो हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी के लिए उसका यूज होना चाहिए, और वही सही भी है, ठीक है। अगर सी ड्राइव में आप कुछ भी रखोगे दूसरी चीजें, तो हो सकता है आपका वो डेटा करप्ट हो जाए या फिर आपका सिस्टम ही करप्ट हो जाए, ठीक है। तो हमेशा ये ख्याल रखना है कि सी ड्राइव शुड बी फुलफिल्ड विथ ओनली एंड ओनली your softwares and application programs only, okay, nothing anything else, okay. If you have kept it by mistakenly, then remove there from, and you can put it somewhere else, either in D or either in E, it depends upon your drive partitions, okay. So आपको हमेशा ये याद रखना है। हाँ, और बाकी जो आपका डेटा है आप हमेशा आप कहाँ रख सकते हो, DE, फिर बाकी कुछ भी हो आपका, ठीक है, आप कहीं भी रख लो, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखनी है, जब आप सिस्टम फॉर्मेट करते हो, किसी वजह से आपको वो फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको हमेशा, अगर मान लो कि आपका सिस्टम सिर्फ आपका सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है फिर से, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका जो दूसरा डेटा है वो नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या करो, आप सिर्फ आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनसे कहो कि आपका सिर्फ सी ड्राइव वो इंस्टॉल करें। और सी ड्राइव में हमें ये भी याद रखना है कि जब सी ड्राइव के सारे ऐप्स आप जब अनइंस्टॉल करेंगे या फिर सारा वो फॉर्मेट ही कर देंगे सी ड्राइव पूरा, ठीक है, तो उसमें से सारे ऐप्स चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी रखा होगा, डॉक्यूमेंट्स आप अब जब डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी सेव करते हो वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये बात चल रही थी हमारी सी ड्राइव की, और DE ड्राइव में आप कुछ भी रख सकते हो। और जैसे हमारी बात चल रही थी कि सी ड्राइव में मतलब ये पूरा हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ड्राइव्स में। यस, गुड इवनिंग बुलबुल, ओके। सो यस, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो आपके पास 1000 GB का हार्ड डिस्क है इंटरनल आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि भाई 400 मतलब 250 GB हम सी ड्राइव को देंगे, और जैसे बचे हुए 250 GB अगर है तो वो हम D को मतलब D में उसका डिवीजन करेंगे, और जो पार्टिसिपेंट्स बचे हुए जो 500 है वो E और F में डालेंगे, ओके। सो इट्स absolutely depend upon whatever you want, okay, what is your need, that you must need to understand, okay। अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे, आप अगर नया सिस्टम ले रहे हो तो आप अगर सिस्टम मतलब जो भी आपके प्रोवाइडर है, जो भी आपके शॉपकीपर है, मतलब जहाँ से आप लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हो, उनसे अगर कहोगे कि हमें 3 या 4 ड्राइव चाहिए, तो वो आपको इस तरीके से आपको मतलब उसका जो पार्टीशन है वो करके दे सकता है, या हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कैसे करना है वो हम बाद में सिखाएंगे आपको, ओके। यस, सो इस तरह की पार्टीशंस आप ड्राइव में कर सकते हो। मैंने फोल्डर शुरू करने से पहले ड्राइव पर इतना कहा क्योंकि ये ज़रूरी था, ठीक है, इस बात को सभी लोग याद रखें। और फाइनली हम चलते हैं फोल्डर्स की ओर, ठीक है। यस, बताइए, हैंड रेस किया है आपने गैलेक्सी। यस, गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम। जी सर, मैं साजिदा बोल रही हूँ सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि आजकल तो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ड्राइव्स के लिए, तो क्या सर वो सक्सेसफुल होते हैं या हमारे सिस्टम को नुकसान कर सकते हैं?
मैं मतलब जानना कैसे, चाह मैं रही समझा नहीं दोस्त। सर आजकल जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं बेसिकली, जैसे किसी चीज को यूज करने के लिए सिस्टम में चलाने के लिए कुछ भी। देखो दोस्त, अच्छा इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो उससे आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। उसकी पूरी जानकारी लो और फिर उसको इंस्टॉल करो। उसका ऑथेंटिकल सोर्स क्या है वो देखो पहले, ठीक है। ओके सर। फिर उसको यूज करो। यस सृष्टि। थैंक यू सर। हेलो सर। यस सृष्टि। सर हमको पूछना था कि सर सी ड्राइव में इंस्टॉल एप्स के अलावा भी अगर कुछ रखते हैं तो क्या मतलब क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि आपकी सारी फाइल्स या आपका सिस्टम ही करप्ट हो सकता है अगर वो लोड ज्यादा हो गया। देखो अगर मान लो कि अगर आप, अच्छा देखिए सी ड्राइव किस लिए इम्पोर्टेंट है पहले वो समझिए, ठीक है। सी ड्राइव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी ड्राइव सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। सिस्टम में हमें सी ड्राइव सिर्फ इसी के लिए दिया गया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर, हम मान लो कि अगर अभी एक देखिए, अगर मेरा एक साइड में जूम भी चल रहा है, एक साइड में व्हाट्सएप भी चल रहा है, ठीक है, एक साइड में मेरा एक्सेल फाइल भी मेरी खुली हुई है, ठीक है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक पर्टिकुलर फोल्डर चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक ये चाहिए, एडमिन सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो उस सिस्टम को मेंटेन करने का काम ये सी ड्राइव करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि सी ड्राइव उसी के लिए बनाया है, ठीक है। सी ड्राइव किसके लिए बनाया है? हमारे सॉफ्टवेयर्स और एप्स के लिए जो आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। और उसी में अगर सिर्फ वो चीजें ही हो तो बेहतर हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरी चीजें इसमें आ गई तो फिर हो सकता है कि आपका वो डेटा या फिर आपके एप्स या फिर आपका कंप्यूटर ही बाद में रिस्टोर नहीं कर पाएगा, हो सकता है। रिस्टोर कर सकता है, रिस्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका पीसी हैंग होना या आपका लैपटॉप हैंग होना, ये प्रॉब्लम वो शुरू कर देगा फिर आपके साथ। ओके ओके। तो हमेशा इसके लिए याद रखना है कि आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स है अपार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल, दैट यू मस्ट कीप इन डी और आइदर इन ई, व्हाटएवर। यस पल्लवी। हेलो सर, अपना डेस्कटॉप और जो डाउनलोड होता है वो भी सी ड्राइव में जाता है, करेक्ट? सॉरी? जो डेस्कटॉप पे जो भी हम कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल्स वगैरह या स्टोर करते हैं, वो भी सी ड्राइव में जाता है? यस यस, आपका डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, माय डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, लाइब्रेरीज, ये सारे जो है ये आपके सी ड्राइव का ही पार्ट कंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सी ड्राइव ओनली। सो व्हाटएवर यू, सर वो मूव नहीं कर सकते, उसको दूसरे किसी ड्राइव में शिफ्ट नहीं कर सकते? हाँ, तो पहले आप काम कर सकते हो, जो भी आपको डेटा अगर फॉर्मेट करना है, आपका पीसी, आपका सी ड्राइव अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आप वो डेटा किसी इसमें फॉरवर्ड आपको रखना है पहले, ठीक है। डी ड्राइव में आप उसको रखिए पहले और फिर सिर्फ सी ड्राइव फॉरवर्ड कीजिए, ना कि पूरा कंप्यूटर। ओके, पूरा कंप्यूटर फॉरवर्ड करो, हाँ पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करोगे तो फिर सभी का सब उड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो सर वापस उसको सी ड्राइव में डालना पड़ेगा ना व्हेन वी विल स्टार्ट आवर डेली एक्टिविटी? यस, वापस क्योंकि बाय डिफॉल्ट उधर डालना पड़ेगा। यस, पर हम सेटिंग में लोकेशन सेट ही नहीं कर सकते डी और ई में, ऐसा नहीं है ऑप्शन? देखिए हाँ वैसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सेव और सेव एज का ऑप्शन हमने अब तक देखा नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे कैसे कर सकते हैं वो। ओके, ठीक है, दैट इज अनदर टॉपिक, सो जस्ट वेट फॉर इट। बट वी कैन डू इट। या वी कैन डू इट। ओके ओके, थैंक यू सर। यस यस, गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम। सर मुझे पूछना है कि जैसे ये सी ड्राइव में हमें बेसिकली कई चीजें गलत होती, मतलब यूजफुल नहीं होती, तो उसको रिमूव करने के लिए सर कैसे करेंगे? कौन सी चीजें? जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसको आपको इंस्टॉल, वो इंस्टॉल रहता है वहाँ पे, ठीक है, आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें सी ड्राइव में भी एक फोल्डर बनता है, ठीक है, प्रोग्राम्स नाम से, तो उसमें आपके वो सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वो सी ड्राइव ओपन करके हम अनइंस्टॉल भी कैसे करना है प्रोग्राम को वो भी सिखाएंगे जब इंस्टॉलेशन और
इंस्टॉलेशन का सेशन होगा तब, ठीक है। तो उसके बारे में अभी आप मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो पूरा एक अलग टॉपिक है। सर यही पूछना था कि मतलब रिमूव हो जाता है ना वहाँ से? हाँ हो जाता है, वहां से अगर करोगे, सिस्टमेटिकली करोगे तो सब कुछ हो जाता है। ओके सर। यस पुष्पेंद्र। यस सर, मैं सर एक ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे ये अभी सर किसी ने पार्टीशन की बात की थी, तो वो आपने कह ही दिया था कि हम बाद में इसके विषय में बात करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ जी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है पूरा, ठीक है, तो उसको Yes, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने में टाइम जाएगा, ठीक है। यस, तो अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो रह जाएगा बाजू में, ठीक है। यस बुलबुल बोलो। Good evening, sir. Yes, very And good evening. sorry I joined late because I'm somewhere else. Yeah, completely in fine. And sir, means ये drives कहाँ मिलते हैं हमें? यस देखो, हमारे जो कंप्यूटर्स में होता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यस सर, ठीक है, यही इसे हम ड्राइव कहते हैं। सर मतलब ये होते का है, कंप्यूटर में होते हैं, पता चल गया, पर डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद कहाँ, मतलब हमें ये सी ड्राइव ढूंढने के लिए सर्च बॉक्स में लिखना पड़ेगा सी हाँ, आप ड्राइव? सर्च बॉक्स में लिख सकते हो या फिर रन डायलॉग बॉक्स में। आपको पता है ना कोई भी प्रोग्राम या सभी तरह की चीजें कैसे ढूंढनी है, राइट? हमने sir. बताया भी है उसके बारे में। यस सर। है ना, अगर आपको सी ड्राइव ढूंढना है, आप सीधे सीधे टाइप कीजिए सर्च रन डायलॉग बॉक्स में, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके आपको C: ऐसे अगर आप टाइप करोगे आपको सी ड्राइव मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू बुलबुल। दिस पीसी में भी मिल जाएगा? हाँ हाँ, देखो बेसिकली अगर आपको वैसे ढूंढना है, ठीक है, कि अगर आपको चेक करना है कि आपके ड्राइव्स कितने हैं, तो आप बेसिकली दिस पीसी, जिसे हम कंप्यूटर या माई कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, अभी वो विंडोज 10 है इसलिए दिस पीसी में, ठीक है, तो दिस पीसी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारे ड्राइव्स वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। आप अप डाउन से आप नेविगेट कर सकते हैं वैसे। यस ध्यानी। यस ध्यानी, ध्यानी आपको शायद अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्त, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ओके, तब तक मोहित आप बताइए, मोहित अशरफ। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जो हम जब डिस पीसी में हम जाते हैं सर, तो वहाँ पर ड्राइव मिल जाता है हमें? सॉरी सर, जब हम डिस पीसी में जाते हैं, विंडो 10 हमारे पास है, तो हम जब डिस पीसी में जाते हैं तो वहाँ पर नेविगेट करते हैं डाउन एरो से, तो वहाँ पर डाउनलोड के नीचे ही ड्राइव आता है सर। यस, तो देखिए वो ड्राइव मतलब कभी कभी आपको वो ऐसे बताएगा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी। लोकल डिस्क का मतलब ये कि वो कंप्यूटर के ड्राइव्स है, सारे कंप्यूटर में आप जो यूज कर रहे हो वो ड्राइव्स है। यस सर, उसके बाद हम जैसे ड्राइव लोकल डिस्क ड्राइव सी में जब जाते हैं तो वहां से राइट एरो करते हैं, तब ई एफ डी ये सब आता है सर। राइट, आप जब ड्राइव को क्लिक करेंगे, ड्राइव को एंटर करेंगे, तो वहां से अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो आपको सी डी ई जितने भी आपके कंप्यूटर्स में ड्राइव्स होंगे वो सब आपको वहां दिख जाएंगे। यस, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ डियर। यस सिमरन, कुछ कहना है आपको? यस सर। सर हम ड्राइव को रीनेम भी कर सकते हैं ना? चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आइडिया टू कीप इज नॉट टू रीनेम देम, बिकॉज दैट विल वर्क, मींस यू नो दैट विल मेक योर वर्क मोर एफिशिएंट। नो सर, जैसे उसका नाम डी ड्राइव है तो हम डी ड्राइव के आगे कोई नेम डाल दें? डाल सकते हो। ओके सर, थैंक यू। अमित आपसे बाद में बात करें सेशन में। Yes. Okay. Yes. All right. So, all right. ठीक है गाइस, अब बचे हुए हाथ आप नीचे कर लीजिए, मैं आपको बाद में पूछ लूंगा, ठीक है। ध्यानी आपका कंसर्न आप लगे रहिए, ठीक है, आप मीटिंग में लगे रहिएगा,
शायद आपको थोड़ा सा म्यूट और अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आपके कंसर्न भी मैं लूंगा, जरूर लूंगा। सर इसके जी सर, यस सर जैसे हम एंड्रॉइड फोन का ड्राइव यूज करते अपना हैं, नाम क्या बताओ पहले। उस तरीके से हम, सर मोहम्मद अशरफ। हाँ जी मोहम्मद, बताइए। सर जैसे हम एंड्रॉइड फोन में ड्राइव को यूज करते हैं, क्या इस तरह हम लैपटॉप का ड्राइव को यूज नहीं कर सकते? नहीं, देखो आप जो ड्राइव को यूज करते हो ना एंड्रॉइड फोन में, वो आपका ईमेल का ड्राइव है, आपका गूगल ड्राइव है वो, ठीक है, वो अलग है पूरा, ठीक है। लैपटॉप का ड्राइव मतलब वो ड्राइव जो आपके लिए आपने बनाया खुद ने, ठीक है, वो सर गूगल का नहीं। हाँ। वो तो लैपटॉप के, वो तो सब लैपटॉप में ही होता, हमने तभी एक भी ड्राइव नहीं बनाया उसको, वो तो लैपटॉप में ही मिला था। राइट, ठीक है। Yes, तो फोन में आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर नहीं करे तो ये अच्छा बात है, मतलब ठीक है वो, ठीक है। सर हम एंड्रॉइड पे जब देखते हैं तो वहाँ पर हमें जैसे एंड्रॉइड के ड्राइव पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें 4 टाइप से मिलते हैं, शेयर टाइप्स होते हैं, फाइल टाइप्स होते हैं। तो हम अगर शेयर टाइप पर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सारे जो हमने ड्राइव के लिंक अपने ड्राइव में रखे रहते हैं तो वो हमें दिख जाता है। हाँ, तो वो एक फाइल में पूरा, रखते हैं ठीक तो है, वहाँ वो पर पूरा अपने आपका डॉक्यूमेंट वो जो भी हम ड्राइव रखते से हैं वो रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट। वो ड्राइव से रिगार्डिंग पूरे मसले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं मतलब बता सकते हम, क्योंकि वो एक पूरा अलग सा टॉपिक है। नहीं सर, बस मैं ये जानना चाहता था जैसे कि हम इसी प्रकार से हम लैपटॉप का ड्राइव को यूज कर सकते हैं। हाँ, वही गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं, वो हम लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव। हाँ, ठीक है, वैसे वो अगर गूगल बात कर ड्राइव रहे हो की तो बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे वो यूज गूगल कर ड्राइव सकते की हो, बात कर रहे हैं वो। ठीक है, वो बाद में, जो लेकिन वो हाँ सेशन बाद में आएगा आपके लिए। ओके, यस, थैंक यू। ओके सर। अशरफ, यस। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, ठीक है। हमने ड्राइव की तो बात कर ली, और ड्राइव मैंने इसलिए भी समझाना ज़रूरी समझा क्योंकि आपके लिए वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। सो यस गाइस, तो अभी चलते हैं हमारे सेशन की ओर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है फोल्डर्स के बारे में, ठीक है। तो आज फोल्डर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। फोल्डर्स में हम सबसे पहले तो सीखेंगे फोल्डर बनाना कैसे है, ठीक है। फोल्डर क्या होता है हमने देख लिया, फाइल एंड फोल्डर्स क्या होता है वो हमने देख लिया। तो अब सीखेंगे फोल्डर बनाना, उसके अलग अलग तरीके, ठीक है। और फोल्डर्स को डिलीट करना, सॉरी फोल्डर्स को बनाना पहले, तो फोल्डर्स को रीनेम करना, और फिर फोल्डर्स को डिलीट या परमानेंटली डिलीट करना, ठीक है, और उनको वापस रिस्टोर करना, ठीक है। तो चले देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट, मेरी स्क्रीन सुनाई दे रही है शाम, महक? यस सर, वॉइस आ रही है पर बहुत स्पीड है सर। एक बार हाँ, वो स्पीड में कमी कर दूंगा, वो कोई नहीं। Slower. Windows D, folder view list view, recycle bin, 3 of 19. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. अच्छा Folder चलो, view list. अभी मेरा फोकस जो है डेस्कटॉप पे है। निष्ठा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, गुड। तो मेरा अभी फोल्डर कहाँ, मतलब मेरा फोकस कहाँ पे है अभी? डेस्कटॉप पे है। Desktop 1. ठीक है, मैंने इंसर्ट टी से टाइटल चेक किया तो उसने बोला डेस्कटॉप 1, तो मेरा फोल्डर भी डेस्कटॉप, मतलब मेरा फोकस जो है वो डेस्कटॉप पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कुछ भी मुझे अगर मान लो कि मुझे अगर डी ड्राइव में, पहले हम डिसाइड करेंगे फोल्डर्स बनाना क्या है, ठीक है। अगर मुझे डी ड्राइव में कोई फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डी ड्राइव ओपन करूँगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा। हमने ओपन करने के लिए किसी भी चीज़ को ओपन करने के तरीके सीखे, ठीक है, तो वो अब मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। तो मैं विंडोज आर करके रन डायलॉग बॉक्स खोलूंगा। Windows R, run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : edit combo D:1 of 14. To set the value, use the arrow D blank. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले से डी कॉलन में ऐसे ही ओपन करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो जो चीजें आप ओपन करते हो हमेशा, ठीक है, तो उससे एक लिस्ट बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो आप लिस्ट में से चूज कर सकते हो आपको क्या ओपन करना है,
देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, मैं अप डाउन से देखता हूँ। D colon. D कॉलन है, Notepad. नोटपैड है, JAWS 2020. JAWS 2020. Da. मैं अप डाउन लिस्ट व्यू है ये, ठीक है, इसलिए अप एरो डाउन एरो से नेविगेट कर रहा हूँ। Winward. विनवर्ड मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Documents. डॉक्यूमेंट्स। Excel alert. Participants can now see your screen. E colon. Downloads। C colon. Outlook। ये चीजें मैं हमेशा यूज करता हूँ, इसलिए मेरे रन डायलॉग बॉक्स में वो पहले से ही अपीयर है। www.applecademy.org. www.google.com. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, आप चाहो तो इन लिस्ट में से आप चूज कर सकते हो आपको क्या ओपन करना है, या फिर आप सीधे से टाइप करो D colon. मैंने टाइप किया D कॉलन, एंटर करूंगा। Enter. Local disk left parent D colon right parent. Items view multi-select list box. Not selected for backup dash Zajunkop 1/18/2021 11:48 AM file folder 1 of 22. To move to an item press the arrow keys. Yes. अभी आपको फोल्डर बनाना है D कॉलन में, ठीक है, तो हमेशा एक बात को याद रखना है, D को आपको जहां भी फोल्डर बनाना हो, ठीक है, जैसे ही आप उस फोल्डर में जहां भी आप उस लोकेशन पे जाओगे तो हो सकता है वहां पे अलग अलग फाइल्स हो, अलग अलग चीजें पहले से ही हो रखी हुई आपने, ठीक है। तो फोल्डर बनने से पहले सबसे पहला रूल ये है कि वहाँ की कुछ भी चीज़ें सिलेक्टेड नहीं चाहिए, वहाँ के सारे चीज़ें आपको अनसिलेक्ट करनी होगी, कोई एक सिलेक्टेड भी है। और सिलेक्शन और अनसिलेक्शन का एक नियम ये भी है कि अगर मान लो आप गलती से अप डाउन करते हो, जिस आइकॉन पे आप फोकस लेके जाओगे, जिस फोल्डर पे या जिस फाइल पे आप फोकस लेके जाओगे अप डाउन करके, बाय डिफॉल्ट उस फाइल को आपका कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा, ठीक है, दैट विल बी कंसीडर ऑफ योर सिलेक्शन। ओके, सो अब मैंने क्या किया है, मैंने नॉट सिलेक्ट वो पहले बोला मुझे, ठीक है, मैं कंट्रोल स्पेस से चेक करूंगा एक बार। कंट्रोल स्पेस फॉर बैकअप डैश Zajunkop. ठीक है, अब वो सिर्फ फोल्डर का नाम ले रहा है, इसका मतलब वो सिलेक्ट हो गया है। अगर वो नॉट सिलेक्टेड है तो मैं इसको वापस कंट्रोल स्पेस से नॉट सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल स्पेस नॉट सिलेक्टेड फॉर बैकअप डैश Zajunkop. नॉट सिलेक्टेड, ओके, तो ये वापस मैंने अनसिलेक्ट कर दिया इसे, ठीक है। तो ये फोल्डर्स मतलब इस लोकेशन के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी अनसिलेक्टेड होनी चाहिए। तो मैं अब यहाँ कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, जैसे ही फोल्डर ओपन होता है मैं एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा, ना अप ना डाउन ना कुछ, ठीक है, एप्लीकेशन की प्रेस कर रहा हूँ। Applications, context menu to navigate, press up or down arrow V, view sub menu V. अच्छा, अब पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा व्यू सब मेन्यू, यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करेंगे। Sort by sub menu O. सॉर्ट बाय सब मेन्यू, सब मेन्यू क्या होता है ये मैंने आपको परसों के सेशन में समझाया भी था। Group by sub menu P. ग्रुप बाय सब मेन्यू। Refresh E. रिफ्रेश। Customize this folder F. कस्टमाइज दिस फोल्डर। Paste unavailable E. पेस्ट अनअवेलेबल, क्योंकि पेस्ट हमने कुछ कॉपी किया नहीं तो पेस्ट कहाँ होगा वो। Paste shortcut unavailable S. पेस्ट शॉर्टकट। Give access to sub menu G. गिव एक्सेस। New sub menu W. यस, तो हम देखिए, हम कुछ भी नई चीज अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कहाँ आएगा, न्यू सब मेन्यू में आएगा, जो हमें ऑप्शन चाहिए, ठीक है। और आपको न्यू सब मेन्यू हमेशा याद रखना है कि जो सब मेन्यू होते हैं, ठीक है, वो सब मेन्यू हमेशा आपको अगर खोलने हैं तो आप एंटर से भी खोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे टू यूज दैट इज राइट एरो। ओके, आप राइट एरो से सब मेन्यू को ओपन करिए। Folder F. देखिए पहला ही ऑप्शन है फोल्डर, तो पहले ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं आप नई चीजें। Shortcut S. फोल्डर, ठीक है, शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डेस्कटॉप पे या कहीं भी। Microsoft Access Database M. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। Bitmap image B. बिटमैप इमेज, नई इमेज क्रिएट कर सकते हो। Microsoft Word document M. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो ऑन द स्पॉट। Microsoft Access Database M. Microsoft PowerPoint presentation M. Microsoft Publisher document M. ठीक है, तो आप इतनी चीजें क्रिएट कर सकते हो, इससे ज्यादा भी जो नीचे ऑप्शंस है वो सारे आप नए यहाँ बना सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोल्डर बनाना है, राइट। तो फोल्डर पे जाएंगे वापस अप एरो करके, Micro short folder F. ठीक है, अब फोल्डर पे एंटर करेंगे। Enter leaving menus local disk left parent D colon right parent items view multi select list box not selected for backup dash Zajunkop 1/18/2021 11:48 AM file folder 1 of 22. To move to an item press the arrow keys. Edit new folder type in text. देखिए अब उसने क्या बोला, एडिट न्यू फोल्डर, ठीक है, एडिट न्यू फोल्डर मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या लिख के आएगा वहां पे, न्यू फोल्डर ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन अब उसको अगर एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस से सब कुछ इरेज करो, N R. ठीक है, इरेज कर लिया हमने बैक स्पेस से।
और इसका नाम देंगे निष्ठा। NISHTA। निष्ठा, निष्ठा नाम देने के बाद एंटर करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। Nishta, enter. Items view multi-select list box. Nishta, 9/22/2021 7:14 p.m. File folder 23 of 23. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है गाइस, तो ये हमने बताया लॉन्ग कट वे, मतलब जो हमारा लॉन्ग प्रोसीजर है फोल्डर क्रिएट करने का, ये हमने बताया। ठीक है, अब इसी तरीके से शॉर्टकट तरीका देखते हैं फोल्डर क्रिएट करने का। ठीक है, तो अब ये निष्ठा, Zoom Nishta. ठीक है, अब ये निष्ठा पे मेरा फोकस है, तो ये क्या हो गया, ये सिलेक्टेड हो गया। अब इसको मैं अनसिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल स्पेस से। Control space, not selected Nishta. ठीक है, अब ये नॉट सिलेक्टेड कह रहा है। अब मुझे वापस एक फोल्डर बनाना है राधिका के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे वो लॉन्ग कट प्रोसीजर का मुझे नहीं करनी वो प्रोसीजर। ठीक है, मुझे अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है उससे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है, जनरल शॉर्ट कमांड है। ठीक है, वो है यस डियर, कुछ कहना है? ऑलराइट फाइन, सो उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड, यस डियर। सर कंट्रोल शिफ्ट एन। यस, तो हमें क्या करना है, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं रखना है। ओके, और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तो इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द एडिट बॉक्स ऑफ दैट फोल्डर, न्यू फोल्डर। Control shift N, edit new folder, type in text. बस यहाँ पे आपको आपके फोल्डर का नाम देना है। N R E lang RADHIKA. राधिका। Radhika, enter. Items view multi-select list box. Radhika, 9/22/2021 7:16 p.m. File folder 23 of 23. To move to an item, press the Control space. इसी Not तरह मैं selected और एक Radhika. फोल्डर बनाता हूँ। Control shift N, edit new folder, type in text. पुष्पेंद्र। PUSHPENDRA. Pushpendra, enter. Items view multi-select list box. Pushpendra, बन 9/20. गया फोल्डर, एक सेकंड का, एक झटके का काम है। ठीक है, तो इस तरह के आप फोल्डर बना सकते हो, लेकिन हमने आपको वो लॉन्ग कट प्रोसीजर इसलिए बताई क्योंकि आपको वो भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यस, ये हमने देखा कि फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फोल्डर Alert, को। Srishti Raj raised hand. यस सृष्टि, बताओ। हेलो सर। यस सृष्टि। सर रन डायलॉग बॉक्स के बाद अब टाइप क्या किए, तो वहां पे समझ नहीं आया मेरे को। डी कॉलन। डी कॉलन, हाँ, मतलब आपको किसी भी ड्राइव में अगर क्रिएट करना है ना फोल्डर, ठीक है, हाँ। अगर आप मान लो आपको क्या करना है, अगर मान लो ठीक है, अगर आपका आप अभी क्या करती हो वैसे? सर अभी तो 11th में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा 11th में हो, ठीक है, तो 11th में आप देखो, आप क्या करोगे, आप अगर डी कॉलन में आपके नाम से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले डी कॉलन ओपन करोगे रन डायलॉग बॉक्स से। ठीक है, और डी कॉलन में आपके नाम का फोल्डर ओपन करोगे, और उसमें आपको अगर 11th स्टैंडर्ड ऐसा फोल्डर बना के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो अच्छा वो आपको सब ओपन करना है पहले। ठीक है, लेकिन उस लोकेशन पे जाने के बाद आपका कोई भी वहाँ का जो एलिमेंट है, मतलब वहाँ का जो डेटा है, वहाँ की जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स है, वो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे अनसिलेक्टेड चाहिए, तभी ये काम करेगा। हाँ ठीक है, ओके, यस, हाँ यस, ठीक है सर, उसके बाद समझ आ गया सारा। ओके गुड, ठीक है, यस, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ऑलराइट, या थैंक यू सृष्टि। ऑलराइट, सो Meeting controls to move WhatsApp Zoom. Local disk left parent D colon right. ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि फोल्डर्स को रीनेम कैसे करना है। ठीक है, अब रीनेम क्यों करना पड़ता है हमें बताइए जरा। ओके वेट, Tasks WhatsApp Zoom. Local disk meeting controls. Meet alt alert. अच्छा हमें रीनेम करने की जरूरत कब पड़ती है? रेज योर हैंड्स। अच्छा 6 7, ओके गुड, 11, हाँ ऑलराइट, यस हेमंत बोलो। यस सर, या तो हम अब रीनेम करते हैं उसको कि हमारे से कोई गलती हो गई हो, या हम ये सोचते हैं कि नहीं, जैसे मेरा नाम हेमंत है, मुझे उसी को दूसरे नाम से बनाना है कि नहीं, हेमंत के नाम से नहीं, मुझे हैप्पी के नाम से बनाना है, तो तब हम रीनेम करते हैं। यस यस महक बताइए।
सर कौन सी महक को बताना है? मुझे फिलहाल एक ही महक का आवाज दिक्कत- आ रही है? हाँ यस यस, दूसरी वाली महक, क्या नाम है इनका? सहरावत नहीं, महक टॉपरवाल। Yes, यस सर। हाँ, yes. सर जैसे हम कोई भी पीडीएफ जैसे डाउनलोड करते हैं लैपटॉप में, Yes. तो कुछ पीडीएफ होती है उनका नेम मतलब ऐसे दिखा देता है FD ये वो। अगर हमें उस पीडीएफ का जैसे एडमिट कार्ड Right. हमें Perfect. डाउन है तो वो एडमिट कार्ड का नाम नहीं दिखाएगा, तो हमें उसे फाइल का नेम तो रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें रिनेम करना पड़ता है। जैसे कोई भी पीडीएफ अगर राइट, उसका परफेक्ट। नेम ना दिखाए, देखिए हमें ये उसका कब होता है बेसिकली, देखिए आप जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स किसी वेबसाइट पे से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हो कोई भी, ठीक है, जो आपका काम का है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड जब करते हो तो उसका नाम कुछ अलग ही दिखाता है, लाइक इमेज 0003 समथिंग एल्स। ओके, तो वहां पे आपको जरूरत पड़नी है उस डॉक्यूमेंट को रीनेम करने की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगर मान लो आपका अगर ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट इस तरीके से फॉर्मेट में आया है और वो आपको पहचाना नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको नाम दे सकते हो ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट, या फिर आप नाम दे सकते हो महक अंडरलाइन ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट, ऐसा। तो आपको इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है, फोल्डर या फाइल को भी। ओके, यस डियर। यस सहरावत। सर रीनेम करने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे मेजर रीजन ये हो सकता है कि जिससे एक से ज़्यादा सेम नाम के फोल्डर से, तो हम इस रीजन से रीनेम कर सकते हैं कि सेम नाम के फोल्डर तो में रीनेम करना चाहिए, या अगर हमने और भी सकता है, कई बार ऐसे होता है कि सेम नाम से हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं, हालांकि जो सिस्टम है वो आपको पूछता है बाद में, ठीक है, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस फोल्डर, बट अगर सही रहेगा अगर एक ही नाम के फोल्डर्स ना हो तो इसके लिए आपको रीनेम कर सकते हो आप, ठीक है। यस यस हाँ, ठीक है, थैंक यू। यस, लास्ट शेयरिंग। हाँ यस, मोहम्मद अतिशम से हमारी बात नहीं हुई अब तक, मोहम्मद बोलो। यस सर। सर फोल्डर हम रीनेम करने के मतलब जैसे कि बोला रीजंस होते हैं, तो उनमें से एक रीजन ये भी हो सकता है सर, हम अनफॉर्चुनेटली अगर नाम कुछ गलत दे दें तो वापस से उसको ठीक करने के लिए रीनेम का यूज कर सकते हैं। राइट, बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ नाम देना था और जो आप नहीं दे पाए ठीक तरीके से, तो उसको आप रीनेम कर सकते हो। यस सर। यस, और हम साथ ही साथ अगर कोई फोल्डर कुछ और काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम भी रीनेम कर सकते हैं। राइट, ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल के तौर पे ले ही लेते हैं, ठीक है। अब ओके गाइस, बाकी हाथ अपने आप नीचे कर सकते हो, ठीक है, बाद में आपको शेयर करने का चांस देंगे। यस, ओके, मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। महक, मेरी आवाज आ रही है स्क्रीन शेयर की? Faster, slower. यस सर, आ रही है। ओके गुड। यस सर। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। गुड, ठीक है। यस, सो अब मैं फिर से वही चलता हूँ। Windows R, run dialog, type the name D, enter, unavailable. सॉरी, Escape. डी कोलन तो पहले से ही खुला हुआ Meeting है। controls, WhatsApp, Zoom, local disk left parent D colon right parent unavailable. Alt F4, desktop, folder view list, meeting, WhatsApp, Zoom, meeting controls, सर WhatsApp. जॉस को थोड़ा Zoom. सा स्लो कर Start button to दीजिए। active, Windows D, folder view list view, recycle bin, the Windows R, run dialog, type the name D, enter. Local disk left parent D colon right parent, items view multi select list box, not selected for backup dash junk 1/18/2020. ठीक है, मुझे मान लो कि निष्ठा का फोल्डर मुझे रिनेम करना है, किसके नाम से करेंगे, लेट्स से साजिदा के नाम से करते हैं, ठीक है।
अगर मान लो कि निष्ठा के फोल्डर्स मैं मतलब निष्ठा का फोल्डर है, मैंने निष्ठा के नाम से एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, और उसमें गलती से मैंने साजिदा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए। अब निष्ठा के तो मैंने वैसे भी करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक काम करूंगा, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब मैं अभी क्या करूंगा, सिंपली इस फोल्डर को रिप्लेस करूंगा, मतलब इस फोल्डर के नाम को रिप्लेस करूंगा। वो कैसे, निष्ठा की जगह मैं उसको रिनेम करूंगा साजिदा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे गलती से साजिदा के डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए आप रिनेम कर सकते हो, या फिर आपको कुछ चेंजेस चाहिए उस फोल्डर के नाम में तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे अभी निष्ठा को रिनेम करना है साजिदा के नाम से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर पे जाऊंगा, एन निष्ठा आ गया मैं, ठीक है। अब निष्ठा को देखिए, एप्लीकेशन की से आप रिनेम का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। Applications. Context menu to navigate. Press up. Open a new window. Open O. Open a new window. E. Pin to quick access. E. 7-zip submenu 7. CRC SHA submenu C. Scan with Microsoft Defender. Give access to submenu P. Restore previous versions V. Include in library submenu. Pin to start E. Send to submenu. Cut E. Copy C. Create shortcut S. Delete D. Rename M. Properties R. Rename M. देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन मिला रिनेम के नाम से, ठीक है, तो आप यहाँ से भी रिनेम कर सकते हैं। Enter. Leaving menus. Edit. Nishta. Type in text. यहाँ पे जो नाम है वो आ गया, अब इसको इरेज करेंगे, A. Blank. 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 ठीक है। तो अब आप जो चाहे नाम डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लॉन्ग कट प्रोसेस नहीं करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो चाहो तो। अब मैं इसको एस्केप करूंगा। Escape. Items view. Multi select list box. Nishta 9/22/20. अब मुझे निष्ठा को सिर्फ रिनेम करना है, मुझे अभी ये लॉन्ग कट प्रोसीजर नहीं करनी, ठीक है। Novel. Nishta. तो निष्ठा के मतलब निष्ठा पे मैं अपना कर्सर रखूंगा और F सिर्फ रिनेम के लिए एक शॉर्टकट कमांड बनाई गई है, वो है F2। तो F2 जैसे ही करेंगे वैसे सीधे एडिट बॉक्स खोलेगा रिनेम का। F2. Edit. Nishta. Type in text. ठीक है, N. A. A. तो यहाँ नाम देते हैं Blank. 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 साजिदा। S. A. J. I. D. A. साजिदा करके एंटर करेंगे। Sajida. Enter. Items view. Multi select list box. Sajida 9/22/2021 7:14 p.m. File folder 9 of 22. Alert. Srishti Raj raised hand. यस सृष्टि। सर इससे पहले जो बताए थे लॉन्ग प्रोसीजर, वो एक बार Yes. दोबारा। देखिए एप्लीकेशन की प्रेस करनी है उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाने के बाद या फाइल पे जाने के बाद, हाँ ठीक है। वहां पे आपको अप और डाउन से चेक करना है, आपको रिनेम ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, और फिर वहाँ पे एंटर करने के बाद नाम लिख सकते नाम डाल हैं। के फिर से एंटर करना है। ठीक है, ठीक। ओके, यस, थैंक यू। ठीक। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मुझे रिनेम करना है, Name split button. Sajida. Alert. 2 participants raised hand. यस वेट गाइस, आई विल गिव यू द चांस टू टॉक, ओके, ऑलराइट। सो Name. Sajida. अच्छा, अभी मैं जाऊंगा। Music MP for Sajida. Novel. Brigadi. Bracket. Pratipha. Punam. Pushpendra. Ratik. Ra. Sanjita. Yes, पुष्पेंद्र को रिनेम करते हैं। Raja. Ratika. Raj. Sanjita. Sonu. Raja. Ratika. Pushpendra. ओके, पुष्पेंद्र, इसको मैं रिनेम करूंगा पुष्पेंद्र 01 नाम से। सर मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही थी सर, सॉरी। हाँ यस, बताइए। डिस्टर्ब यू। हाँ बताइए। सर मैं ये बोल रही थी कि ना जैसे शॉर्टकट कमांड्स हैं, तो सर बेसिकली अगर हमारे लिए प्रोवाइड हो जाए तो देंगे सब कुछ देंगे आपको, सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस, P U S. ठीक है। अब मैं इसको इरेज करूंगा। Blank. Blank. मैं Blank. इसको Blank. नाम दूंगा पुष्पेंद्र सिंह। P U S H O E E O P E N D R A. Pushpendra. S I N G A. Oh, A. G G. Singh. Enter. Items view. Multi select list box. Pushpendra Singh 9/22/2021 7/7. एक्चुअली वो पुष्पेंद्र पाल है, ठीक है, ऑलराइट। सो इस तरह से आप रिनेम कर सकते हो, ठीक है। हमने देखा फोल्डर क्रिएट कैसे करना है, रिनेम भी कैसे करना है। अब हम देखेंगे। हेलो डियर, आप प्लीज आप अनम्यूट, आप म्यूट हो, आप अनम्यूट हो, म्यूट कीजिए अपने आप को। Zoom to move to an item. Meeting WhatsApp. Local Zoom. Meeting controls. Meeting control. ओके, सो क्या कह रही हैं? अरे रोटी बनाऊं, खाएगा? तो रोटी नहीं तो क्या खाए? चलिए तो मैं बना। सिमरन आप म्यूट अनम्यूट करो। दिलीप कुमार, आपको अगली बार से निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है, अगर आपने यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ा तो। ऑलराइट, मेरा तो म्यूट था। सॉरी, हु इज दिस?
सर सिमरन। नहीं सिमरन आपकी बात नहीं चल रही है, ठीक है, कोई दिलीप नाम से ज्वाइन हुआ है। यस, ऑलराइट, फाइन। सो ये बात चल रही थी हमारी, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे फोल्डर को डिलीट कैसे करना है, ठीक है, डिलीट रिस्टोर कैसे करना है। देखिए, अगर मान लो कि मुझे पुष्पेंद्र नाम का जो फोल्डर है वो डिलीट करना है, यस, पुष्पेंद्र सिंह, तो अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा, जैसे हमने वहां पे। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ओके, और ओके। जो आपका स्क्रीन रीडर दिखाता है, उसकी भी आवाज नहीं आ रही। दिखाते हैं। Screen share meeting controls. अभी हो रही है? यस सर। यस सर। ऑलराइट सर स्क्रीन शेयर हो रही है, पर आपके NVDA की आवाज बहुत स्लो आ रही है। नो, दैट इज फाइन, मतलब मैं कुछ करूंगा तो ये आवाज आएगी ना। Slower. ऑलराइट, ठीक है। सो नहीं सर, जो उसकी आवाज आ रही है हाँ, प्रॉपर्ली। आ रही है, राइट, ठीक है। सो Faster. ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि फोल्डर्स को डिलीट कैसे करना है। Local disk left parent D colon right parent. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi select list box. Pushpendra Singh 9. ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह पे हूं मैं, यहाँ से मैं दो तरीके यूज कर सकता हूँ, जैसे हमने वहाँ पे ऑप्शन देखा भी था, रिनेम से पहले डिलीट का भी ऑप्शन वहाँ पे था, ठीक है। एक तरीका वो है, आप एप्लीकेशन मेन्यू प्रेस कीजिए, ठीक है, वहाँ पे अप डाउन से डिलीट ढूंढिए, ठीक है, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको जैसे ही आप इस फोल्डर पे आते हो, पुष्पेंद्र सिंह, तो डिलीट के लिए एक स्पेसिफिक की दी गई है, ठीक है, डिलीट एंड पेज डाउन, ऐसा एक अलग से रो है, राइट। हमने वो कीबोर्ड ओरिएंटेशन में देखा भी था, तो वो डिलीट की आपको यहाँ यूज करनी है। Escape. This will Sorry. Escape. Meeting controls to move. Zoom. WhatsApp. This will cancel all transfers in progress. Yes button to activate. Press space bar. Alt plus Y. Space. Local disk meeting controls. Zoom. WhatsApp. Local disk left parent D. Raja. Ratika. Poonam Sharma. Pratipha. Bracket. Pragati. Novels. P. Pragati. P. Bracket. P. Pratipha. ओके, अच्छा, वो विंडोज 10 में एक प्रॉब्लम है कि वो एक्चुअली जब हम डिलीट करते थे ना, Not selected. Poonam Sharma. Ratika. Poonam Sharma. Left bracket. P. P1. P. N. P. Photo. हो, अच्छा, ऐसे भी बात है। ओके, तो अब ये मसला ये है कि जब हम डिलीट करते थे, ठीक है, तो पहले वो रिस्टोर करने के हमें ऑप्शन देता था, ठीक है, मतलब रिस्टोर करने के लिए, जैसे अब देखिए, आपको डिलीट करना है कुछ भी, ठीक है, तो आप अगर किसी भी फोल्डर में जाओगे तो सीधे आप अगर डिलीट की से आप डिलीट करोगे उसको, ठीक है, तो वो आपका जो डेटा आपने डिलीट किया है उसको रिसाइकल बिन में डाल देगा। हमने बात की थी रिसाइकल बिन क्या होती है, राइट, तो फिर से उस पर बात नहीं करेंगे। रिसाइकल बिन वो होती है जो आपका कंप्यूटर का डस्टबिन होता है, ठीक है, तो आप वहां से वापस उस डेटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने परमानेंटली उसको डिलीट किया, जैसे कि अब ये फाइल है राधिका नाम से जो फोल्डर बना हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे उसी से परमानेंटली डिलीट हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डिलीट यूज करूंगा, ना कि डिलीट सिर्फ। ओके, पहले शिफ्ट और फिर डिलीट, मतलब शिफ्ट की प्रेस करनी है। Shift delete. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Are you sure you want to permanently delete this folder? Ratika. Date created :9/22/. अच्छा, अब यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स है, कौन पहचानेगा ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है? हमने डायलॉग बॉक्स के टाइप्स देखे थे। Alert 2 participants raised hand. Alert 3 participants raised hand. Local disk left alert meeting controls. Okay. All right. Yes, Shrishti. हेलो सर। हाँ, बताइए कौन सा डायलॉग बॉक्स था ये? सर ये है मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट। हाँ, तो ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है फिर? सर ये क्वेश्चन वाला है, मतलब यस, क्वेश्चन डायलॉग बॉक्स है।
Excuse me, sir, you are not audible in my side. सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर का म्यूटेड सर है लिफ्ट हो शायद। गए हैं शायद। म्यूटेड है। लिफ्ट हो गए हैं। लेफ्ट लेफ्ट नहीं, लेफ्ट नहीं हुआ है, म्यूटेड है। होस्ट में बन गई हूँ। कर दिया, महक है होस्ट। क्योंकि मेरे पास सेंड का ऑप्शन आ रहा है। So do send. क्या सेंड करना है? क्या एंड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरे को क्या करूँ अभी? भी सर ज्वाइन कर लेंगे, रहने कुछ दो। मत करो, अभी सर आने वाले हैं। थोड़ा देर वेट कर लीजिए। हाँ इतने सर आते हैं। को होस्ट गाइस रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो ऐसे सही है, शांत। ऑलराइट गाइस, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी गाइस, Yes, मैं गलती sir. से शायद योर वॉइस ऑडिबल। ओके, सो मेरा Yes. शायद नेट टूट गया था। ओके, डोंट वरी। सर हम बोल रहे थे तो शायद आपका कुछ एरर हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम। या दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट नाउ आई एम फाइन। ओके, सो ओके सर। या सो ये किस तरह का डायलॉग बॉक्स था? सर क्वेश्चन डायलॉग बॉक्स है ये, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यस, क्वेश्चन ए डायलॉग बॉक्स, ठीक है। यस तो हमने 4 प्रकार के डायलॉग बॉक्स देखे थे, उसमें ये कौन सा है? क्वेश्चन ए डायलॉग बॉक्स, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है हमसे। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ। Meeting controls. आ रही है आवाज, राइट? Yes. ओके, यस। हाँ निष्ठा, एक्चुअली मैंने आप ही से कुछ पूछा था, लेकिन आप शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही थी अपने आप को। Yes, sir. हाँ, तो मैंने यही पूछा था आपसे कि कौन सा डायलॉग बॉक्स था वो, ठीक है। तो इसका जवाब सबने दे दिया लगभग, ठीक है। या सो ये क्वेश्चन है डायलॉग बॉक्स है। Local disk left parent D colon right parent to move to an item. Raja, Radhika. ठीक है, अब राधिका, अब मैं इसे मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, ठीक है। मैं फिर से स्क्रीन स्लो कर रहा हूँ, अपना स्पीड अपने जॉस का। Slower. ठीक है, अब इसको शिफ्ट डिलीट करेंगे। Alert, 2 participants rate escape. Local disk I shift delete. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Are you sure you want to permanently delete this folder? Radhika. Date created :9/22/2021 7:16 PM. Yes button to. ठीक है, अब देखिए, जब हम सिर्फ डिलीट की से कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन अगर हम शिफ्ट की से अगर कोई भी मतलब शिफ्ट के साथ डिलीट की यूज करेंगे Alert, 3 किसी भी फोल्डर्स और फाइल को डिलीट करने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधे कंप्यूटर से उड़ जाएगा, ना रिसाइकल बिन में रहेगा ना आपके सिस्टम में रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो आपको चीजें नहीं लगने वाली और जो आप चाहते हो कि परमानेंटली डिलीट हो हमारे सिस्टम से, उसी को आपको ये ऑप्शन यूज करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, एंटर करूंगा, उसने मुझे एंटर पूछा है। No but yes button to yes, हाँ, activate. तो Press. वहाँ पे नो बटन यस बटन है, तो मैं अभी अप डाउन से या फिर शिफ्ट टैप से भी आप करोगे तो चल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस बटन करूंगा No yes क्योंकि button. मुझे डिलीट करना है। Enter. Local disk left parent D colon right parent. Items view multi select. ये फोल्डर डिलीट हो गया, अब दिख रहा है कि देखते हैं। PP1. सॉरी, क्या आर नाम से था, राइट? R Raja. R. राइट, तो अभी एक ही फोल्डर दिखा रहा है मेरा। अगर राधिका का फोल्डर वहां पे होता तो वो दिखा देता, ठीक है।
लेकिन वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा फोल्डर क्रिएशन, डिलीशन, रीनेम, ये सब चीजें। और आज जो मैंने ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो भी समझ में आई होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। हेलो यस सर, समझ आ गया सर। रिस्टोर का भी दिखा दीजिए। हाँ, रिस्टोर भी दिखा देते हैं अभी, चले। ठीक है, अगर मान लो, हाँ अगर मान लीजिए, हाँ रिस्टोर में एक्चुअली छूट गया था मुझसे। ठीक है, तो रिस्टोर का मसला ये है, Windows D folder. अच्छा जैसे हमने देखा कि अगर आप डिलीट की का यूज करके कोई भी फाइल अगर डिलीट करते हो, ठीक है, सिर्फ डिलीट की से, तो आपको कहाँ दिखेगी वो रिस्टोर? आप कहाँ से कर सकते हो? वो है रिसाइकल बिन से। ठीक है, तो रिसाइकल बिन में जाएंगे, सॉरी Windows D. Zoom, delete flat cell, local disk, meeting controls, Windows D, folder view, list view, R. Top recycle bin. यस, रिसाइकल बिन में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स मिलेंगी जो आप रिस्टोर कर सकते हो। Enter. Recycle bin, items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected batch allotment notes. C:\users /phase /desktop 5/8/. ठीक है, तो यहाँ से कुछ अभी फाइल्स ऐसी हैं यहाँ पे जो आप रिस्टोर कर ये सकते हो। हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप में ये एक तरह से डस्टबिन की तरह होता है ना सर? राइट। जी सर। Book 1 left parent. Book 1 left chat. Chat. Not selected batch allotment. Original locations. Date deleted. Size 2. Date origin. Not selected. Book 1 chat. Book 1 left parent version 1 right parent. Book 1 batch allotment notes. ठीक है, तो मैंने बाकी सारे फोल्डर्स मैंने परमानेंटली डिलीट किए थे, लेकिन ये एक ही फोल्डर था जो मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं मुझे मतलब ये एक ही फाइल है मेरी जो मैं रिस्टोर कर सकता हूँ बैच अलॉटमेंट नाम से। Book batch allotment notes. अब अगर मुझे इसको रिस्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा? Alert from 11F19 Max Sarah to everyone: chats between you and me. सॉरी सर, बाय मिस्टेक वो मैं कुछ और लिख रही थी। I was asking a doubt. Yeah, completely fine, no issues. Okay, yes. Book So 1 left batch. ये batch allotment notes जो है, Book batch allotment notes. All right. So ये batch allotment notes आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो ये आप यहाँ आपको अगर रिस्टोर करना है, ठीक है, तो आप जैसे ही रिस्टोर पे अभी देखिए आपको मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करनी है आपको। Applications context menu to navigate, press up or down arrow R. Restore E. देखिए पहला ही ऑप्शन है रिस्टोर। Cut E. Delete D. Properties R. Restore E. रिस्टोर करना है हमें, तो रिस्टोर करेंगे, एंटर करेंगे तो फाइल रिस्टोर हो जाएगी। Enter. Leaving menus. Recycle bin. Items view multi-select list box. Batch allotment notes. Alert. Participants can now see your screen. Recycle bin file home share view. Recycle bin tools graphic 100 alert 5 part name split button. ठीक है, वो देखते हैं कहाँ वो फाइल आई है। Windows D folder view list view. Recycle bin B batch allotment notes. ठीक है, अब जहाँ से फाइल आपने डिलीट की थी, ठीक है, मतलब जो जहाँ पे आपने सेव की थी, अगर मान लो मैंने ये डेस्कटॉप से डिलीट की थी, राइट, क्योंकि मेरा पहला फाइल मेरी वो डेस्कटॉप पे ही थी और वहीं से मैंने डिलीट की थी, तो आपने जहाँ से पहले डिलीट की थी फाइल वहीं पे वो आ जाएगी। ठीक है, तो आप रिस्टोर इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब जरूरत पड़े तब। समझ में आ गया रिस्टोर कैसे करना है फाइल को वापस? Alert 5 participants raised. Yes. Deleting controls. सर स्टार्टिंग में तो समझ आया, लेकिन लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। नहीं कोई नहीं, देखो आपको जो भी आपको फाइल रिस्टोर करनी है ना उसके नाम पे जाना है। ठीक है, उस फाइल पे अपना फोकस लेके जाना है। ओके, वहां पे एप्लीकेशन की प्रेस करनी है, एप्लीकेशन। ओके, और वहां आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लेफ्ट डाउन और अप एरो से अगर नेविगेट करोगे तो आपको रिस्टोर और ओपन ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको रिस्टोर करना है उस फाइल को। रिस्टोर पे आप जैसे एंटर करोगे तो वो आपका फाइल रिस्टोर कर देगा, फाइल या फोल्डर जो भी है वो। ठीक है,
और इसी तरह से आप फाइल को भी जो रिनेम का जो मैंने मसला बताया, वो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को आप रिनेम भी कर सकते हो, फोल्डर्स को भी रिनेम कर सकते हो। ठीक है, रिनेम की शॉर्टकट कमांड सेम ही है और लॉन्ग कट प्रोसीजर भी सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सर, यस, थैंक यू सो मच सर। यस साजिदा। यस, सो आई थिंक पहले ऐसे सवाल लेंगे जिनके प्रॉपर इस फोल्डर से रिगार्डिंग सवाल है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ सवाल है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मुझे देखता हूँ किस किस के हाथ है। यस राखी, बताइए। यस सर, मैं शुरू में थोड़ा सा समझ नहीं पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा था। सर जैसे मेरा कोई फाइल है डिस्क पीसी में, मतलब लोकल डिस्क डी में, तो सर हम ऐसे करते हैं कि पहले डिस्क पीसी में जाते हैं, फिर डी को ढूंढते हैं, उसके बाद इंटर करके फिर उस फाइल उस फोल्डर में जाते हैं। तो सर अगर जैसे रन डायलॉग बॉक्स खोलकर अगर उसमें डी लिखते हैं तो डायरेक्ट हम वहां जा सकते हैं। हाँ, डी कोलन ऐसे लिखना है। ओके सर। सर ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। यस, कोई नहीं, देखो रन डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है, वो तो पता है आपको कैसे ओपन करना है। यस सर, वो पता है। हाँ, तो रन डायलॉग बॉक्स में आप सिर्फ डी कोलन इतना टाइप करो और एंटर करो, बस वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि फोल्डर्स आपको क्रिएट करना है, तो वहां का कोई मतलब लोकेशन ओपन करने के बाद वहां का कोई भी कुछ भी फाइल या डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, सारे के सारे अनसिलेक्ट होने चाहिए। यस सर। इसकी ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। यस सर। यस सर वहाँ तो हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं ना, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंड। हाँ, तो वो सीधे वैसे ही करो, मतलब मैंने वो भी तरीका आपको बताया है, राइट। तो बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन की प्रेस करो, सीधे आप शिफ्ट कंट्रोल एन यूज करो, फोल्डर बनाओ, दैट्स इट, हो गया। यस सर, बस यही चीज समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। सर वेट सर, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। वेट डियर। पुष्पेंद्र बताइए, अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग सवाल है तभी पहले पूछिए, ठीक है। बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम बाद में लेंगे, मतलब जो अदर आउटसाइड क्वेश्चन होंगे वो बाद में लेंगे। सर तो मुझे लगा था कि इस टॉपिक से जुड़ा होगा कि जैसे सर मान लीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या अदर कोई टीएक्सटी फाइल कोई सेव करें तो उसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर कैसे सेव कर सकते हैं, तो फिर हाँ वो दूसरा वो अलग पार्ट है, ठीक है, वो पूरा अलग पार्ट है। यस डियर। यस महक बोलो। इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई सवाल है और? एक्सक्यूज मी सर। यस डियर। सर मैं ख्याति बोल रही हूँ सर, मैंने हैंड रेज किया है। हाँ ख्याति बोलो। यस सर मेरा क्वेश्चन है सर, आपने जो रिस्टोर करने का बताया, तो सर वहाँ पर जब हम उसको रिस्टोर के लिए जब शॉर्टकट की या फिर जो मैन्युअली जाके सर करते हैं, वहाँ पर जो ओपन वाला ऑप्शन आता है सर, ओपन और रिस्टोर, तो सर अगर हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो सर वहाँ पर क्या होगा? वो ओपन नहीं होगा जहाँ तक मेरा कंसर्न है। अच्छा, तो सर बस वहाँ से रिस्टोर ही कर सकते हैं उस हाँ, तो रिस्टोर करो। जी सर मतलब मेरा मतलब ये था कि उसको जब हम उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद केवल रिस्टोर ही कर सकते हैं। हाँ मतलब देखो वहाँ पे रिस्टोर का ही ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर वो फाइल आपके इसमें है, रिसाइकल बिन में है, तो वहाँ पे आपको रिसाइकल बिन में आपको रिस्टोर का ही ऑप्शन मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। यस। हेलो सर। यस प्लीज। सर आप जो रिस्टोर का बताए थे, अपना नाम बताइए पहले। सर सृष्टि। हाँ सृष्टि बताइए। हाँ सर, आप जो बताए थे रिसाइकिल बिन में जाके फिर रिस्टोर पे
कोई भी फोल्डर या जो भी मतलब रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो रिस्टोर होने के बाद एग्जैक्टली वही जगह पे आ जाएगा जहाँ से डिलीट किए थे। हाँ, जहाँ से आपने डिलीट किए ना वो फाइल, वहीं पे वो रिस्टोर हो जाएगा वापस जाके। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ओके। यस निष्ठा। पहला तो अगर उनको डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? यस, डेस्कटॉप पे अगर फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको विंडोज डी करके सीधे डेस्कटॉप पे आना है। ठीक है, वो नॉट सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, आपको चेक करना है एक बार। ठीक है, अगर वो फोकस का होना चाहिए। फोकस आपका डेस्कटॉप पे, मतलब आइकॉन स्क्रीन पे, विंडोज डी, ओके, या विंडोज एम, जो भी है वो। सर अगर समझो अपना फोकस दिस पीसी पे है, हाँ, फिर दिस पीसी पे है, मतलब पहले से है। अच्छा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने कभी बनाया नहीं है वैसे फोल्डर, लेकिन बन सकता है। उसको भी स्पेस करके अनसेलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। और दूसरा सर अपने एक फाइल डिलीट करना सीखी, मल्टीपल बताएंगे आप? बताएंगे, कल वही टॉपिक है, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल डिलीशन ये पूरा एक अलग मसला है। ठीक है, तो उस पे आज बात करनी थी, लेकिन वो टाइम नहीं मिला हमें बात करने का आज। उसके बारे में कल बात करेंगे। हाँ। यस, यस पल्लवी। सर आवाज आ रहा है? हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा 3 क्वेरीज है। पहले मैं किसी भी ड्राइव में या फोल्डर में हूँ तो फोकस कैसे देखने का, मीन्स कहाँ पे है हमारा लोकेशन? इंसर्ट टी, टाइटल लिस्ट। इंसर्ट टी, वो लोकेशन का भी ये बताता है फोकस? अच्छा, आपको फाइल मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली आपका फोकस है वो देखना है। हाँ, मैं समझो ई ड्राइव में हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, कुछ इन बिटवीन एक्टिविटी कर रही थी, तो वापस मुझे वो देखना है। इंसर्ट टैब से फोकस ऑन द करंट आइटम। ओके, ठीक है। अगर मान लो तो टाइटल यूज अगर आप इंसर्ट टैब करोगे, ठीक है पल्लवी जी, अगर आप इंसर्ट टैब करोगे ना, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में जिस भी फोल्डर पे या जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपका फोकस है वो अनाउंस करेगा करंट आइटम पर। हाँ, एंड ओके सर, गॉट इट। एंड सेकंड क्वेश्चन सर मेरा, अगर किसी फोल्डर में फाइल एंड फोल्डर एक साथ है तो वो बोलता नहीं है कौन सा फोल्डर है कौन सा फाइल है। ठीक है, उसकी आपको ना उसके फिर एक्सटेंशन चेक कर सकते हो आप। वो कैसे चेक करने हम बताएंगे आपको। हाइड है वो बता दोगे? हाँ बता देंगे आपको। पर सर विदाउट एक्सटेंशन वो बताता नहीं क्या एनवीडिया की ये फोल्डर है ये फाइल है या वर्ड का है, बताता? नहीं, वैसे अगर सेटिंग नहीं रहेगी तो नहीं बताएगा। ओके। एंड सर थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं सर्वर पे काम कर रही हूँ और अभी विंडोज 10 में क्या हो रहा है, अगर गलती से मेरा डिलीट प्रेस होता है तो डिलीट बोलता नहीं है, वो सीधे डिलीट हो जाता है वो। तो वो कहाँ जाएगा अभी सर्वर वाला? वो डिलीट हो जाएगा सीधे। सर्वर का तो रिसाइकल बिन में जाता नहीं ना, अगर मुझे रिस्टोर करना है तो। देखो, आप सर्वर पे काम करते हो। अच्छा, आपका कौन सा सर्वर है बेसिकली? वो कौन सा ऑफिस का है? मतलब ऑफिस का? हाँ, यस। और आप उसे घर से यूज करती हैं? घर से नहीं यूज करती, मैं ऑफिस में यूज कर रही हूँ। बैंक से यूज करते हो? हाँ, मेरा ऑफिस है सर। हाँ, वो जहाँ भी जो भी है ऑफिस है, ठीक है, तो आप ऑफिस से यूज करती हो ना? हाँ। तो देखिए, आपको अगर डिलीट करने का एक्सेस सर्वर ने दिया रहेगा, सर्वर में से, सिस्टम से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है इन्होंने, ठीक है, तभी वो आप कर सकती है। अदरवाइज आप कितने भी डिलीट करने की कोशिश करो, वो डिलीट नहीं होगा वहां से। बट सर मैं कभी कभी सर्वर में काम करती हूँ, मेरा स्पेसिफिक फोल्डर वो मैंने वो प्रोजेक्ट में बना दिया, बट आफ्टरवर्ड मेरे से गलती से डिलीट हो गया, क्योंकि अभी पूछता नहीं है वो। गलती से कंट्रोल डी इंस्टेड ऑफ विंडो डी के बजाय कंट्रोल डी गया ना, तो सर डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो केस में क्या करने का? देखिए, अगर वैसा हुआ है तो फिर आप इससे जा सकते हो, रिसाइकल बिन से ट्रायल ले सकते हो, लेकिन नहीं मिल रहा है इसमें। हाँ, तो नहीं मिला है तो फिर वो सीधे डिलीट हो गया है। अरे, उसको कुछ नहीं कर सकते ना मैं रिस्टोर करने के लिए? नहीं। हाँ, वो विंडोज 10 का यही एक प्रॉब्लम हो रहा है सर अभी। तो अभी आपको क्या करना है, ठीक है, अगर मान लो
देखिए अगर वो भी डिपेंड करता है, अगर सर्वर के सिस्टम हेड ने आपको अगर वैसा एक्सेस दिया रहेगा कि आप डिलीट भी हाँ कर सको वो आपके इससे सिस्टम से यस भी और सर्वर से भी, तो वो सर्वर से हाँ भी डिलीट हो जाएगा, आपके सिस्टम से भी डिलीट हो जाएगा। बट इट विल नॉट आस्क परमिशन वेदर डिलीट, वो इश्यू हो रहा है सर, नेवर, उसको इट कुछ विल नहीं नॉट कर आस्क, सकते। नो। हाँ हाँ, ये थोड़ा ड्रॉबैक है अगर विंटर टेन का परमानेंटली, फिर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ड्रॉबैक नहीं कह सकते, बस इसे आदत होनी चाहिए हमारी, ठीक है। हाँ वो भी बात है। ओके सर, मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्किल, यही एक है। ऑलराइट, ठीक है। या यस सर, गॉट इट, थैंक यू। यस, ऑलराइट डियर, ऑलराइट। सो एक्सक्यूज मी सर। वेट, आपका नाम बताइए पहले। सर महक। यस, अपना नाम बताइए। सर महक। हाँ यस महक, बोलो। सर मैं पहले म्यूट नहीं कर पा रही थी, मेरे को ये पूछना था कि सर जब आप ड्राइव्स के बारे में बता रहे थे तो मतलब सी ड्राइव में सिर्फ अगर हम 1 या 2 फोल्डर भी स्टोर करेंगे तो भी क्या हमारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा? नहीं इतना, मतलब देखो फिर ये आदत हो जाती है अपनी, ठीक है। अगर 1 या 2 फोल्डर भी हम मतलब यहाँ पे रखते हैं ना, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे हो जाता है ना। सर ऐसा रीजन क्या हो सकता है, मतलब करप्ट क्यों होता है? देखो क्योंकि वो सिस्टम, मतलब वो उसकी जो सॉफ्टवेयर, उस ड्राइव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया कि वहां पे सिर्फ सॉफ्टवेयर का लॉन्ग टर्म एक्सेस है। ओके, ठीक है, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। देखो आप रख तो वैसे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रखना ही है, आपकी जिद ही है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सजेशन ये है या रिकमेंडेशन ये है कि मत रखो उसमें, आपका सिस्टम आपका साथ नहीं देगा फिर। ओके। नहीं वो सिस्टम स्लो हो जाता है ना, वैसे तो पड़े हैं मेरे भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड में, बट ज्यादा नहीं। Yes, the same applies to you as well. नहीं हाँ, पढ़े तो होती है, आदत है ना। मेरे पास जोश है और 2-3 और बेकार से आए हैं। मेरी जॉस की फाइल पढ़ी है, उसमें वैसे 2-3 पढ़े हैं, उसको मुझे हटाना है, मतलब सोचता हूँ, याद ही रहता बस। यस, तो आई थिंक यस राधिका बोलो आप। सर मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछना सर, मेरे को ये पूछना है सिर्फ अभी जो 10 मिनट पहले सर आपने जब आप सर फाइल को फोल्डर को रीनेम करना सिखा रहे थे सर, उसके बाद आपने क्या सिखाया था, क्योंकि सर मैं खाना खाने के लिए चली गई थी नीचे। सुपर कूल, ओके। सो फाइल्स एंड फोल्डर्स के बाद मतलब रीनेम, हमने फोल्डर्स को मतलब क्रिएट करने के बाद मैंने रीनेम सिखाया था, उसके बाद डिलीट सिखाया था। ओके सर, ठीक है, तो आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके सर हमें टॉकिंग टाइपर कब मिलेगा? अच्छा, वो लिंक आपको नहीं मिला होगा शायद, राइट, वो दोनों सॉफ्टवेयर्स का। यस सर, दे देंगे आपको, वो भी कल दे देंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से लिंक मिलेगा और वो सिर्फ हम 8 दिन के लिए रखेंगे उस टाइप पे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, वो लॉन्ग होती है। सर मेरा इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। अच्छा पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ईमेल आईडी पे हम डिलीट कर देते हैं तो हमारा जो वो होता है, नहीं वो अलग मसला है, वो पूरा अलग मसला है, ईमेल का पूरा अलग मसला है, ठीक है। तो सर मेरा पूछने का मतलब ये है ना कि जैसे रिसाइकल बिन में कितने डेज तक हमारा रहता है या नहीं, देखो कभी डिलीट नहीं होता। रिसाइकल बिन में सिर्फ वही ऑप्शन रहेंगे, मतलब वही फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स रहेंगी जो आपके सिस्टम से आपने डिलीट किए। नहीं 30 डेज तक रखते हैं उसमें। सर मेरा पूछने का कंसर्न ये है ना सर, जैसे जीमेल पे तो ये होता है कि 30 डेज तक रहता है, 30 डेज और यहाँ पे हमारे लैपटॉप डिस्टम जी यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस, तो मैं भी आज के टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो, हाँ सर एक्चुअली हम लोगों को मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा सर, हमको इसलिए नहीं रखना है सी ड्राइव में कोई भी फोल्डर या डाटा, चाहे ऑडियो वीडियो या डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस पिक्चर्स,
क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर, एक तो विंडोज हमारा पूरा उसी में होता है, दूसरा जो भी हम थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसका सारा कुछ उसी में जाता है। तो डिपेंड करता है ऐप की साइज पे। कई ऐप्स 800 MB या 900 MB या 300-400 MB की भी होती है। अब अगर हम उसी में अगर एक दो फोल्डर्स भी अगर हम डालते हैं, फिर आप ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बार हम अगर एक दो फोल्डर हम उसमें मूव करेंगे तो फिर आदत बन जाएगी, यार चलो रहने दो, क्या होता है बाद में डाल लेंगे ई ड्राइव में या डी ड्राइव में, अभी तो फिर वक्त डाल दो सी ड्राइव में, बात का देखा जाएगा। फिर वैसे फिर हो हम जाता आप है। एक दो भी अगर फोल्डर हम उसमें मूव करते हैं, अगर मान लो हमारा फोल्डर जो भी हम मूव कर रहे हैं उसका अगर 200 MB का साइज है या 1 GB का साइज, फिर तो वो तो सिस्टम तो साथ छोड़ देगा हमारा।